हाँ जी, worksheet 1 of compound interest, in which you have total 6 questions. So this we will complete. Today I have sent you 3 plus 3 6 worksheets. एक वासु को अलग से भेजी है, बाकी 6 हैं जो मैंने सबको भेजी हैं. So ये 6 worksheet में जितनी आज हो पाएंगे वो उतनी करेंगे. And from Thursday we are going to offline mode. Devangana will still continue with online mode. So in center we will move to ignition center. आप दोनों टाइम पे आ जाना सेंटर पे. मेरा टाइम वही रहेगा. अगर मेरी क्लास 3:30 टू मैं 3:30 टू 4:50 रख लूंगी, मतलब उन लोगों का टाइम थोड़ा पहले कर दूंगी. मैं आ जाऊंगी 5 बजे तक आपके पास, ठीक है. तो वहां पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सामने कैमरा लगा के ऑनलाइन भी कंटिन्यू रखेंगे देवांगना के लिए और आपके लिए भी चलेगा, ठीक है. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द compound interest on 25,000 at the rate of 12% per annum for 3 years. ठीक है. सो कैसे करेंगे आप? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट एक बार कर लेते हैं. सुमित, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. मैम आप कौन से क्वेश्चंस करा रहे हो जो वर्कशीट 1 में है? हाँ जी 1 में है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो आपको नंबर 4 पे भेजी है ना, 1 लिखा हुआ है जिसपे, वो वाला करवा रही हूँ. सुमित फॉर्मूला बताओ. एंड वासु बेटा अपने टीचर से बात करके जरा पता करना कि क्वेश्चन कौन से में क्या मिस्टेक हुई थी, बिकॉज मिस्टेक्स पता नहीं चलेगी तो अगली बार वो फिर दोबारा होने के चांस होते हैं. हमें पता होता है ना कि हमने, हाँ आप बोलना कि मैम आई वांट टू इम्प्रूव. सिंपल ये लिखना कि मैम अनटिल अनलेस आई विल नॉट सी माय पेपर हाउ विल आई इम्प्रूव, हाउ वुड आई गेट टू नो माय मिस्टेक्स. सो आई वांट कि मैं अगली बार वो मिस्टेक्स ना करूं, तो प्लीज टेल मी द बेटर. मतलब मान लो कई बार क्या होता है लैंग्वेज वाले में, इंग्लिश में मैम काटती है ना मार्क्स, तो मेरा बेटा यही पूछता है कि मैम आपने मार्क्स काटे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ाओ नहीं, लेकिन मुझे बता दो कि मुझे अगली बार कैसा करना चाहिए ताकि मेरे मार्क्स ना कटे. आई वांट टू इम्प्रूव. तो टीचर को अच्छा लगता है कि बच्चा देखो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए पूछ रहा है. आप वो चीज कर लो. अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली भी निकाल. वॉइस अच्छा सॉरी अब ठीक है. शो कर रहा है इंटरनेट अनस्टेबल. अभी आ रही है क्लियर? हाँ मैम आ रही है. अगर नहीं आ रही तो मैं अपने मोबाइल डेटा से भी कर सकती हूँ, मेरा साथ साथ मोबाइल भी कनेक्टेड है, कोई मैम प्रॉब्लम अभी नहीं है. तक तो आ रही है, जब अनक्लियर होगी तब बता. बताना बताना, ठीक है. अब तक मैंने आपको सुमित कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला बताया था. सुमित सुमित हट गई इसकी स्क्रीन. चलो, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर टाइम. और अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पहले कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू निकाल लूं और इसको माइनस कर दूं इसमें से प्रिंसिपल, या फिर क्या कर सकती हूँ, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला पावर टी और माइनस में प्रिंसिपल. अब इसमें क्या होता है, इसमें मुझे पूरा का पूरा पी जो है वो बाहर निकालना पड़ता है, उसको कॉमन लेना बोलते हैं. और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस R/100 रेज टू पावर टी, और पी में से पी लेंगे तो 1 बचेगा. सुमित प्रॉब्लम आ रही है बेटा ज्वाइन करने में? यस मैम. अभी कुछ ठीक है? हाँ मैम बस थोड़ी थोड़ी वॉइस अटक रही. ठीक है जी. तो ये मैंने आपको इसलिए बताया, बच्चा बोलता है कि मैम ये क्यों बता रहे हो, हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, हम एक फॉर्मूला कर चुके हैं, ये वाला क्यों बता रहे हो. देखो ये फॉर्मूला अमाउंट का है और ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है, पहली बात. दूसरी बात, कभी कभी एमसीक्यू आ जाते हैं, ध्यान से सुन लो सुमित. एमसीक्यूज आ जाते हैं. एमसीक्यू में क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई ब्लैंक होगा, मतलब कहीं पर भी इस पूरे फॉर्मूले में ब्लैंक छोड़ देंगे, कहीं पर भी ब्लैंक छोड़ देंगे. हो सकता है यहाँ पे उन्होंने एक ब्लैंक यहाँ रख दिया और एक ब्लैंक उन्होंने यहाँ पे भी छोड़ दिया. बताती हूँ अभी कहाँ पे, यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे बाहर भी एक ब्लैंक छोड़ दिया. अब आपको ये ब्लैंक भरना होगा और ये वाला ब्लैंक भरना होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला.
तो यहाँ पे अगर आप कहते हो तो मैं एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का लगा के दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। प्रिंसिपल को आप ऐसे बाहर निकाल लेते हो, प्रिंसिपल को आप ऐसे बाहर निकाल लेते हो, 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम, ये तो हो गया मेरा अमाउंट। और अगर मैं यहाँ से p को कॉमन ले लूं और यहाँ से -1 लिख दूं तो ये बन जाता है मेरा इंटरेस्ट। क्या बन जाता है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं करना यूज तो आप ना करें, टोटली मैं आपकी चॉइस पे छोड़ रही हूँ। आपको अगर सिर्फ अमाउंट पे करना है तो आप अमाउंट से भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है बिल्कुल टोटल कि आपको अमाउंट निकाल के माइनस प्रिंसिपल करना है या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। दैट इज टोटली अप टू यू, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब मैंने एक बार ऐसा इसलिए सिखा दिया कि आप हर बार एक ही चीज करते हो तो कुछ तो नया सीखना चाहिए आपको, मैंने आपको ये सिखा दिया इसलिए। अब क्या करोगे? सॉल्व, इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लो। 4 से कटता है ये, 4 3 12, 4 2 8, 2 0, 4 5 20। ये हो गया मेरा 25,000 और ब्रैकेट को मेंटेन रखो। 25 1 25, ध्यान से देखना सुमित वासु दोनों। 25 1 25 प्लस में 3, ये पावर 3 है, ये +3 है। 25 1 25 प्लस 3 28 और इसकी पावर 3 है। तो आपको इसको पहले 3 बार लिखना है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पड़ जाता है बच्चों को, इसलिए बच्चे प्रेफर नहीं करते इसको, वो कहते हैं कि हम तो पहले अमाउंट ही निकालेंगे, हमें मुश्किल लग रहा है। और -1 अलग, मिक्स मत करना, वो अलग। अब हम काट भी नहीं सकते, पता है, अब हम काट भी नहीं सकते वासु। 25 को 25 से काट भी नहीं सकते क्योंकि बाहर -1 भी है ना, तो पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 28 इंटू 28, अच्छा 1 मिनट, बाहर तो 25,000 लगा दूं। इंटू 28 और नीचे आ जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25। और एलसीएम कैसे ले अगर रही हूँ मैं? -1 नहीं होता तो काट सकते थे हाँ तो काटते थे ना पहले हमेशा, नीचे वालों जब हम अमाउंट करते थे तो काटते ही थे, अब नहीं काट सकते। को। हाँ। अब मैं आपको एक बार अमाउंट वाले से भी सिखाऊंगी, अब बताना मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। पहले ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। देखो सिंपल सिंपल स्मॉल स्मॉल स्टेप लोगे ना तो आप बड़े स्टेप अपने आप कर लोगे। मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा सा पिक्चर भेजती हूँ, तुम्हें उससे काफी मोटिवेशन मिलेगी। एक पिक्चर भेजती हूँ, देखो जरा, ग्रुप पे ही डाल रही हूँ, तुम दोनों देख लेना एक साथ ही। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्मॉल स्टेप्स, ये लो जी। देखना जरा एक बार पिक्चर, देखना ग्रुप पे एक बार, उसे मोटिवेशन मिलेगी। देखिए सुमित, यस। आपको ये मत देखा करो कि भैया इतने इतने स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन दे रहे हो, इतने इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हो। इजी इजी क्वेश्चन कर करके तो आप स्ट्रांग बनते हो, डिफिकल्ट के चक्कर में आप कोई भी नहीं कर पाते हो। अब एक क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिया, वो कर ही नहीं पाओगे तो वो डिफिकल्ट तो बेकार ही हो गया। इजी से आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन प्रैक्टिस तो इससे भी होगी ना आपकी। अब ये देखो मैंने क्या किया, ये बहुत बड़ी बात कर दी मैंने एलसीएम लेना। आपको एक बात बताऊं, सच बता रही हूँ, बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 10th क्लास के बच्चे, और एक नहीं, कम से कम मोर देन 50% बच्चे 10th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे एलसीएम नहीं ले सकते हैं। सच्ची कह रही हूँ, स्वेयर कह रही हूँ। 10th क्लास के बच्चों को एलसीएम लेने में इतनी प्रॉब्लम आती है, इतनी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि 9th उनकी निकल गई वैसे ही लॉकडाउन में, 8th उन्होंने कभी सीरियसली ली नहीं थी अपनी। तो आपको जो मैं बेसिक बातें बताती हूँ ना, ये सारी चीजें ये आपको फ्यूचर में इतनी हेल्प करेंगे, आप बोलोगे कि मैम ने हमारा बेस बनाया था, अगर आप सुनते हो मेरी बात तो, है ना। तो ये एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनस में नहीं कटता है, मल्टीप्लाई में कट जाता है, ये सब बातें आपको ध्यान से देखनी है। अब बताना क्या करेंगे इसके बाद, जरा सोच के बताओ मुझे। 25 को 25 से काट देंगे।
नहीं काट सकते ना, माइनस है ना, वही तो सिखा रही हूँ मैं तो, यही तो बेसिक सिखाना है, यही तो बेसिक सिखाना है। हम फिर सबको मल्टीप्लाई करते हाँ बहुत बड़ा स्यापा है ये, हैं, मल्टीप्लाई बहुत करना टाइम पड़ेगा। लगेगा। बिल्कुल अब एक और बात अच्छी हुई, अब 25,000 को 25 से काट सकते हो। मैं एक बड़ा अच्छा बात बताऊं, एक मैजिकल बात बताती हूँ, ध्यान से देखना प्लीज, दोनों बच्चे ध्यान से देखना, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी चीजें। मैं जो बताती हूँ ना वो आपको, एट तो आपका एट तो निकल ही जाएगा, एट तो कोई भी कर लेगा, एट में तो टीचर आपको वैसे ही पास कर देगी, ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग देके भी पास हो जाओगे, बात तो उसकी इम्पोर्टेंट वो है ही नहीं। ऑनलाइन में या एट्थ में कितने मार्क्स आ रहे हैं या अल्टीमेट कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपको खुद को पता है आपको कितना आता है, आप क्या क्या फील करते हो, पढ़ने के बाद कैसा लगता है आपको, कितना स्ट्रांग फील करते हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलती हूँ 25,000, ठीक है, और ब्रैकेट में